नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम बात करेंगे मणिपुर में हिंसा, वार्ता और सियासत की। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस दौरान राज्य की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। राज्य में हिंसक झड़पों में अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10,000 घर जलाए जा चुके हैं। वहीं 4100 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं, तो ऐसे समय में सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का क्या मतलब है। मुख्य विपक्षी दल ने मणिपुर में हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और इस बैठक के इंफाल की बजाय दिल्ली में होने को लेकर भी सवाल किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मणिपुर 50 दिनों से जल रहा है मगर प्रधानमंत्री मौन रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई गई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। साफ है कि प्रधानमंत्री के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। वो स्वदेश लौटने से पहले मिस्र का भी दौरा करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वीडियो जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, लेकिन वो मणिपुर के बारे में खामोश हैं। उन्होंने मणिपुर के नेताओं से मुलाकात करने से मना कर दिया। हिंसा के 51 दिन बीत जाने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जयराम रमेश ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे का कोई असर नहीं हुआ। राज्य में लोगों के बीच विभाजन की स्थिति बनी हुई है तथा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो डबल इंजन की सरकार की विफलता है। आपको ये भी बता दें कि मैतेई समुदाय की ओर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई हैं। अब सवाल है कि क्या सर्वदलीय बैठक के बाद भी राज्य में शांति की राह आसान हो पाएगी? क्या जो वहां के हालात बने हुए हैं वो सुधर पाएंगे? क्या केंद्र सरकार पर जो सवाल दागे जा रहे हैं, जो आरोप दागे जा रहे हैं, केंद्र सरकार उनका जवाब दे पाएगी? क्या डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर मणिपुर को शांति की तरफ मोड़ पाएंगे? इन्हीं के जवाब लेंगे और मणिपुर हिंसा पर वार्ता और सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। मणिपुर हिंसा, वार्ता और सियासत। मणिपुर हिंसा की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर रोज हम वो तस्वीरें देखते हैं जिनसे कहीं ना कहीं दिल बैठ जाता है। लोगों के बीच भय बना हुआ है। लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। मणिपुर की जनता जिसे अपना घर मानती है, मणिपुर को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुकी है। वहां से ज्यादा लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात वार्ता की जाए तो इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार चर्चा की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा करके आए। वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ सख्त लहजे में यह भी कहा कि अगर ये हिंसाएं नहीं रुकती हैं तो इन हिंसा करने वालों पर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल में भी भेजा जा सकता है। साथ ही साथ अब इसको लेकर कई विपक्षी दल भी हावी हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें केंद्र सरकार पर एक आरोप मढ़ने का कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर उनके पास एक कार्ड आ गया है। इसके जरिए भी वो सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। It is too late now because I also have written a letter on 24th of July. 24th of I think May, April, that I want to go there to visit there for peace purpose. I just get reply yesterday after calling the meeting of Manipur, after the all political party, this all party opposition party meeting. I just received your letter, nothing else. So it is too late, and Manipur is burning, and our heart is also burning. Northeastern is our eighth sister, and we love them like anything. They are in trouble. The students cannot move on the road. The common people cannot go on the road. Even minister's house is burned here in presence of central forces, and the roads are vacant. Totally, it is a bloodshed is going on. I already tweeted that reactions. Basically,
we are expecting a meeting convened by the Prime Minister of India. Last 53 days, Manipur is burning. People are fighting with each other. Prime Minister didn't even utter a single word. Prime Minister even not even called for a peace. Therefore, we and the delegation from the Manipur was here for the last 10 days to meet Prime Minister. Prime Minister is not even ready to meet the delegation from the Manipur. So then the meeting in Delhi, what purpose you are going to serve? At least you could have called the meeting in the Manipur itself to send a message to people of Manipur. तो मणिपुर हिंसा को लेकर वार्ता भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, लेकिन मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे अब कहीं ना कहीं चिंता सी होने लगी है कि आखिर केंद्र सरकार पर विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन की बात करते हैं, तो डबल इंजन होने के बाद भी फिलहाल मणिपुर में शांति क्यों बरकरार नहीं हो रही है, इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए लगातार हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। राजेश सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव निगम, प्रवक्ता आप, हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आपके साथ, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा से इस बात को कहती आई है, चाहे चुनाव का माहौल हो, चाहे किसी और मुद्दे को लेकर बात हो, हमेशा कहती है कि अगर राज्य में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा काम कर पाएगी, ज्यादा बेहतर तरीके से वो रिजल्ट आ पाएगा जो जनता को चाहिए। लेकिन मणिपुर में ये स्थिति हो गई है कि रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, वहां की जनता सांस आराम से लेने के लिए भी अब मजबूर होती नजर आ रही है, वहां से पलायन कर रही है। लगातार केंद्र की फोर्सेस को तैनात किया गया है, लेकिन फोर्सेस भी नाकाम हो रही हैं। क्या कुछ चल रहा है सर? क्यों आपकी डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। देखिए, ये मणिपुर का जो मामला है, ये यहाँ की जो समस्या है वो आज का नहीं है, ये बहुत पहले अंग्रेजों के समय का है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले की समस्या है, एक बात। ठीक है। दूसरी बात है कि पिछले 6 वर्षों से हमारी सरकार है, और जब से हमारी सरकार है तब से विकास के नए नए आयाम को छू रहे थे। आपने देखा? मेरी आवाज डबल आ रही है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल बेहतर आ रही है, सही आ रही है। 6 सालों में आपने देखा कि अगर पूरा मणिपुर का इतिहास अगर आप देखें तो सबसे अधिक शांति और सबसे अधिक विकास अगर हुआ तो इन्हीं 6 सालों में हुआ। क्योंकि चाहे वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्टेट की बात करें, एजुकेशन क्षेत्र की बात करें, सबसे विकास का एक नया इतिहास रखा गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 19 अप्रैल को एक अचानक या जल्दबाजी में जो मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा उसके बाद मणिपुर में जो व्यवस्थाएं जो भी वहाँ जो पैदा हुआ, तो सरकार उसके लिए उस चीज को आपने देखा कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने गए और वहाँ दौरा किए। सर दौरा किया, समझ गए, विकास हुआ मणिपुर में, आपने बहुत कुछ काम किया, जनता के लिए बहुत किया, तभी तो शायद कांग्रेस के बाद दूसरी बार अगर कोई पार्टी इतने ज्यादा बहुमत के साथ आई है तो आप ही की पार्टी थी। लेकिन अब क्या मणिपुर की जनता ये कह रही है कि वो जल रहा है मणिपुर, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, किस पर आप इस बात को लेकर करेंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार? मैं उसी चीज का जवाब दे रहा था जिससे आपने प्रश्न किया। मैंने कहा कि सीधे जो है हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने खुद दौरा किया है, और वो मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में, चाहे इम्फाल हो, मोरेचोरापुर हो, चांदपुर हो, कई जगहों पर उन्होंने खुद दौरा किया है। वहाँ के नागरिकों का जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मिले, जो मुद्दई समुदाय है उसके 22 सीएसओ से मिले, जो गुटी समुदाय है उसके 25 सीएसओ से मिले, वहाँ के कमिटियों के साथ बैठक की, महिला संगठन के साथ बैठक की, सर हल क्या निकला? वहाँ पुलिस के साथ बैठक की है। बाकी सभी मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात तो सुनिए।
सबके साथ बैठक उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हिंसा के जिम्मेदार हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे जो समस्याएं हिंसा के कारण उत्पन्न हो रहा था, चाहे वो छात्रों के साथ उनके लिए व्यवस्था ऑनलाइन की हो, पूरा वहाँ पे जो कोर्ट में जो मामले जिसके थे, अगर वो कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे थे उसके लिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किया गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किया। उसके बाद बहुत सारी जो है कि सैनिकों की टुकड़ियां वहाँ पे भेजी गई। ये सब सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हो रही है, एक बात। दूसरी बात, और मैं जो भी दल जो विपक्ष के लोग हैं जो बहुत सारी चीजें इस पे उठा रहे हैं, उनसे भी हमने कहा कि आइए सौदरी बैठक करते हैं। अगर आपके पास भी कोई राय है और आप भी कोई सलाह देना चाहते हैं कि मणिपुर में किस प्रकार शांति व्यवस्था कायम किया जाए, आपके पास भी कोई आइडिया, कोई विचार है तो उसको आप दीजिए सरकार को। उसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही हो? ठीक है, क्योंकि ये समस्या आज का नहीं है ना, ये समस्या तो आजादी के पहले का है, उसके बाद का भी समस्या है। हमारी सरकार तो पिछले 6 सालों से। और राजेश जी, समस्या पहले की है तो क्या उसका निदान नहीं किया जाएगा? निदान था ना, अरे निदान था, इसीलिए तो 6 साल तक शांति व्यवस्था का विकास के नए नए आयाम को मणिपुर चुभ रहा था। लेकिन उसी की जांच किया जा रहा है ना कि किसको ये शांति व्यवस्था, किसको हजम नहीं हुआ, किसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, ठीक है, आप चक्रव्यूह की रचना की है, तो उस पर जांच हो रहा है। ठीक है संजीव, महामहिम राज्यपाल जी के अध्यक्षता में भी जांच हो रहा है, और बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उनके भी अध्यक्षता में हो रहा है, जो न्यायिक व्यवस्था के लोग रहे हैं, जजेस रहे हैं, उनके भी। ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे मैं इस बारे में पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अरुणेश जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश में नहीं है और विदेश चले गए हैं, वो ज्यादा कार्यक्रम जरूरी था, मणिपुर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस पर चुप्पी साध ली है। लेकिन राजेश जी जिस तरीके से अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? काम तो मणिपुर में ये कर ही रहे हैं। देखिए मैम, बीजेपी का जो एक पैटर्न देखा जाए या व्यवहारिक तरीका देखा जाए तो इन लोगों के अंदर संवेदनशील कमी है। का मसला है, 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, मणिपुर जल रहा है, हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तमाम ऐसे वीडियो आप देख रहे होंगे, लोग मजबूर हैं अपना घर छोड़ के जाने के लिए। गृह मंत्री जी का 3 दिवसीय दौरा भी रहा, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं, तो क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए? और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक जो वहाँ का प्रतिनिधि मंडल आया था उससे मिलने की जहमत क्यों नहीं उठाई? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो देश का जो है प्रधान होता है, देश का एक तरीके से मान लीजिए गार्जियन होता है, संरक्षक होता है। और अगर संरक्षक अपनी जिम्मेदारी से बचेगा तो ये विपक्ष का दायित्व तो है कि विपक्ष उसको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाए। अब सर्वदलीय मीटिंग रखी गई, तमाम विपक्षी दल 1 महीने से कह रहे हैं साहब एक सर्वदलीय बैठक करो, प्रधानमंत्री जी जो है उस बैठक की अध्यक्षता करें और हम लोगों से भी इनपुट लिए जाए, और जो आपकी रणनीति है उसमें हमें बताइए, हम लोग कहाँ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मीटिंग कब हो रही है? जब प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पे हैं, तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या गृह मंत्री जी के पास जो है इतनी काबिलियत है? अगर इतनी काबिलियत होती तो 3 दिन 4 दिन के दौरे में वहाँ जो इन्होंने तमाम मीटिंगें की हैं तो उसमें मसला सॉल्व हो जाता। इस मणिपुर का जो मसला है इसमें प्रधानमंत्री जी को खुद ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जब तक इसको संजीदगी से नहीं लेंगे इस मसले को, देखिए सबसे पहले हमारे देश की जनता के जान की सुनिश्चिति, हमारे जो वहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे जिस तरीके से वहाँ बिलख रहे हैं, जिस तरीके से माताएं बहनें परेशान हैं, तो ये बड़ा संजीदा मसला है। और यहाँ पे आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, अरे साहब उपलब्धियां गिनाने के लिए तमाम और मौके मिलेंगे, वहाँ उपलब्धियां गिनाइए, लेकिन कम से कम इस मामले को संजीदगी से लीजिए। इस मामले को जो है आप बिल्कुल मानवता की दृष्टिकोण से लीजिए, संजीदगी से लेना पड़ेगा। मणिपुर हिंसा लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया क्या नहीं किया, संजय चक्रवर्ती जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी। संजय जी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है, आप मीटिंग की मांग करते हैं, सर्वदलीय मीटिंग तय हो जाती है, लेकिन फिर आप कहते हैं अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या दिक्कत परेशानी आ गई जो मीटिंग में नहीं जाना चाहते हैं अब आप?
आते आते हुजूर एक बहुत सवाल देर एक एक सवाल मिनट, मैं एक आपको मिनट। पूछना चाहता हूँ। संजीव जी, पिछले 52 संजीव जी दिन- आपके पास 52 आऊंगी, संजीव जी आपके पास आऊंगी, संजय जी से जवाब ले लूं। हाँ, पिछले 52 दिन से मणिपुर जल रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया? हम उनको सर्वदलीय बैठक की बात ही छोड़ दिए, एक ट्वीट किया? ये प्रधानमंत्री हमारे पलायनवादी प्रधानमंत्री हैं। ये भागते हैं, समस्याओं से भागते हैं, समस्या खड़ी करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बोलते, चाहे वो किसान आंदोलन हो, संजय जी ठीक है, चाहे वो- प्रधानमंत्री की आप चाहे बात वो कर रहे हैं, जंतर मंतर का हो, चाहे हर जगह महंगाई का हो, प्रधानमंत्री तो बेरोजगार हर चीज हो। का नेतृत्व नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को और भी देखिए, बहुत पहली काम है, बात ये पूरे देश को उन्हें देखना है। आज अगर गृह युद्ध के स्थिति में अगर मणिपुर आ गया तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक ट्वीट नहीं करना चाहिए, शांति की अपील नहीं करनी चाहिए। वो 4 देशों की यात्रा कर रहे हैं, पिछले 53 दिन में वो 4 देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोलते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने कहा ना, वो समस्याएं खड़ी करते हैं, उसके बाद वहां से भाग जाते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जंतर मंतर का आंदोलन हो। तो आप मीटिंग से क्यों भाग रहे हैं? चलिए, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं मीटिंग से, आप क्यों भाग रहे हैं मीटिंग से? अरे ये जिम्मेदारी है किसकी? जो प्रधानमंत्री है नहीं, जो प्रधानमंत्री की बैठक के अलावा किसी के साथ ये बैठक सक्सेसफुल हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री कुछ बोलना नहीं चाहते, वो गृह युद्ध के सिक्किम की हालत भी खराब है, और इसके बाद दूसरी स्थिति इस समय मणिपुर की स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री को किसी भी तरीके से वो अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल जाके वो छवि चमका रहे हैं और कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लगातार केवल उनका अपना चिंता होता है, वो देश की ना चिंता करते हैं, ना वो किसी पार्टी की चिंता करते हैं। वो अहंकारवादी और तानाशाही नीति पे आ चुके हैं, इसीलिए कहीं किसी तरीके से उनको चिंता नहीं है। वरना उनको आज अमेरिका का दौरा रद्द करके सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, खुद बुलानी चाहिए। ठीक है संजीव जी, वापस आऊंगी, मैं आपके पास लौटती हूँ। जी संजीव जी बताइए, आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक तो हो रही है, लेकिन बहुत पहले बहुत कुछ कर देना चाहिए था। सुझाव दीजिए, क्या कुछ करना चाहिए? बीजेपी कहाँ चूक गई? डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी क्या कदम उठाने चाहिए थे जो नहीं उठा पाई? बहुत जल्दी कर दिया मीटिंग बुलाने का फैसला, 24 जून कर दिया। अरे सीधे 2024 में बुलाते, मतलब बड़ी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय एक तरफ कहते हैं हम तो न समस्याओं को पालते हैं और न समस्याओं को टालते हैं। हुजूर, आप कहते कुछ है और करते कुछ है। आप 51-52 दिन हो रहे हैं मणिपुर जल रहा है, और जैसा कि अभी संजय चक्रवर्ती जी कह रहे थे, सिक्किम करा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, परीक्षा पर चर्चा करनी होती है, आप आ जाते हैं। कोई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना होता है, आप आ जाते हैं। किसी रेलवे को कोई उद्घाटन करना होता है, कोई रेल चलानी होती है, तो आप हरी झंडी दिखाने आ जाते हैं। सारे कार्यों में तो आप मौजूद हो जाते हैं, और वास्तव में जहां आपकी जरूरत है वहां आप मौजूद नहीं रहते। तो ये सब क्या साबित करता है? आप कहे कुछ रहे हो और दिखा कुछ रहे हो। ये नहीं चलने वाला है प्रधानमंत्री महोदय। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, आप आ जाते, प्रधानमंत्री महोदय जब भी लौट के आवे सब करते, या पहले कर लेना चाहिए। तो ये स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है। डबल इंजन दोनों इंजन इनके फेल हो रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह से मणिपुर का जहां भी इनके लगे हुए, राजेश जी बदतर होती जा रही है। विपक्ष ने इतने सवाल किए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, एक ही सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को क्या मणिपुर की चिंता नहीं है? मणिपुर क्या देश से अलग है, अलग चीज है क्या? अगर वहां की जनता को आप अपना जनता नहीं मानते हैं, क्या क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं, उनका जवाब आपके पास क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोगों को तो अपने परिवार की राजनीति बचानी है। परिवारवाद से जब ऊपर उठेंगे तब तो देश की समस्याओं पे जाकर, अरे पहले देश के बारे में बात करिए, मणिपुर के बारे में बात करिए ना, और हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। अभी भी हमारे बीजेपी के साथी विपक्ष पे हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। अरे मणिपुर के बारे में जवाब नहीं दे रहे कि मणिपुर उनकी खामोशी के बारे में बात करिए, और हमें अभी राजनीति करोगे? विपक्ष ये कर रहा है, मणिपुर चल रहा है और देश से अलग करने वाला है। देखिए, ये सियासत का मुद्दा नहीं है। सियासत के लिए और भी कई मुद्दे मिलेंगे हर पार्टी को। यहाँ पे भी राजनीति करेंगे आप? ठीक है, सियासत के लिए बहुत मुद्दे मिलेंगे हर पार्टी को, इस पर सियासत न की जाए।
ये बहुत ही संवेदनशील बात है, संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील राज्य है। यहाँ पर बात इसको लेकर होनी चाहिए कि इसका समाधान क्या निकलना चाहिए। राजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल समाधान पे बात कर रहा हूँ ना, बोलने देंगे तब तो बात करेंगे, जब बोलने नहीं देंगे तो बात क्या करेंगे। जी बोलिए। बोलने जवाब तो देने दीजिए। नहीं, आप समाधान पे नहीं बात कर रहे हैं, ठीक आप है तो अरुणेश विपक्ष जी, के ऊपर सुन आरोप लीजिए, लगा रहे हैं। समाधान सुन लीजिए, समाधान सुन लेते हैं, बताइए राजेश जी। देखिए, नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील है इस मामले को लेकर के। 2015 में आपने देखा कि NSC MIM की जो के साथ उन्होंने समझौता किया, उसके बाद 15 ऐसे ग्रुप, 15 ऐसे संगठन जो हथियार बंद थे, उन लोगों ने हथियार को छोड़ करके और मेन स्ट्रीम में आए और 8000 ऐसे जो है आतंकवादी जो कि बंदूक को छोड़ करके और विकास के राजनीति में और मेन स्ट्रीम में आए और जो है मणिपुर के विकास में वो भागीदार बने। अगर वो संवेदनशील नहीं थे, अगर वो मणिपुर की चिंता नहीं थी तो प्रधानमंत्री जी ने क्यों किया। 2015 की बात मैं कर रहा हूँ, 2015 के बाद से मणिपुर की तरफ उनका ध्यान हुआ और उन्होंने जो भी आतंकवादी संगठन रहे, उग्रवादी संगठन रहे, उन लोग जो है कि हथियार को त्याग करके और मेन स्ट्रीम में आए। एक बात, दूसरी बात, 6 साल से आपने देखा हमारी सरकार आज की नहीं है, हमारी सरकार 6 साल से है। मैंने वही चीज किया कि विकास के नए नए आयाम को चुन रही थी और आपने देखा कि सवाल वही है, प्रधानमंत्री जी का 2023 में क्या स्टैंड है। आप 2015 की बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कीजिए ना कि पिछले 50 दिनों में प्रधानमंत्री जी का जवाब कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? घुस करके हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया और सर्जिकल स्ट्राइक करके अरे मणिपुर की बात हो रही है साहब, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे पहुंच गए, बात मणिपुर की हो रही है, आप राजेश जी, पहुंच रहे इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हल करना होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति को लेकर लगातार जिस हिसाब से राजनीति हो रही है, बात करनी पड़ेगी। समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।